कि अमेरिका की थी कि वो भी अटैक करना चाह रहे। डॉलरों के चक्कर के अंदर आपने जो है वो अमेरिका को किराए पे दे, ईरान में किस तरह जैश अल अदल पाकिस्तान से ऑपरेट किस तरह कर सकती है। आप अपोजिंग साइड के ऊपर किराए के फौजी है, यू आर मर्सनरी आर्मी राइट नाउ। कि अमेरिका की जानिब से भी मजम्मत की है। IMF से 70 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था क्योंकि ईरान के मुताबिक पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने ईरान में हमला किया था। तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया। तो अब एक खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान ने ये हमला अमेरिका से पैसे लेने के लिए किया है। और आसिम मुनीर जो अमेरिका गया था वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि पाकिस्तान इस रीजन में फिर से अमेरिका का मर्सिनरी बनेगा और ईरान के खिलाफ हमले करेगा। और इसीलिए कासिम सुलेमानी के बरसी पे जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने कराया था अपने मिलिटेंट ग्रुप के जरिए अमेरिका के कहने पे। और इस बार भी जो पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया है वो भी अमेरिका से डॉलर लेने के लिए किया है। तो ईरान इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ईरान अगर इस तरह की हरकत करता है और इमेच्योरिटी का सबूत दे, और इसके साथ साथ हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से भी मजम्मत की गई, मजम्मती बयान जारी किया गया। खबर है IMF से 70 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। आज आप फिर जाके उनके नीचे चरणों के अंदर लेटे हुए हैं, मतलब पालतू कुत्ते की तरह दुम लाते हुए आप वाशिंगटन जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे बात बनवाते हैं, उनसे डॉलर लेते हैं, उनके डॉलर खाते हैं। तो ईरान वाले पागल नहीं है, उनको भी नजर आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, डॉलरों के चक्कर के अंदर आपने जो है वो अमेरिका को किराए पे नेवी के अपने जहाज दे दिए। फिलहाल हम आप उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। ईरान में किस तरह जैश अल अदल पाकिस्तान से ऑपरेट किस तरह कर सकती है। आप अपोजिंग साइड के ऊपर किराए के फौजी है, यू आर मर्सनरी आर्मी राइट नाउ, दिस इज योर रेपुटेशन। यार इनको पैसे दो, जर्नैलों को पैसे देके खरीदो, अपना मुल्क भी इनसे गवर्न कराओ और बाहर भी इनसे पंगे करवाओ, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान आफ्टर ऑल अमेरिका का पिट्ठू है, तो अमेरिका के वर्जी के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये ईरान पाकिस्तान मामला भी अमेरिका की वजह से हो रहा है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान में ISI को यूज़ कर रहा है। ईरान में हमारे आर्मी चीफ साहब का वॉशिंगटन DC के अंदर एक हफ्ता रहना और नॉन मिलिट्री, नॉन डिफेंसिव जो एक रजीम से मिलना, ये सिग्निफाई करता है कई चीजों को। कि अमेरिकन अब तक ये जस्टिफिकेशन लेते थे जाके दुनिया भर में ड्रोन अटैक या एरियल मिसाइल वगैरह के, जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट को, यहाँ पे कोई हाल्ट होगा, खतरा होगा या नुकसान देंगे तो हम उनके पीछे जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिशें करते थे कि वो ईरान पे भी इसी तरह का, हमेशा इसराइल और उसकी अमेरिका की थी कि वो भी अटैक करना चाह रहे थे। अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर बहुत सख्त स्टैंड आया है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान रीजन में सबसे बड़ा स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, ये कहना है मैथ्यू मिलर का। वो रिपोर्टर्स को जवाब दे रहे थे। ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि इन 2-3 दिन के अंदर ईरान ने अपने 3 नेबरिंग कंट्रीज पर हमला किया है और उसकी सॉवरेनिटी पर, उसके बॉर्डर्स पर जो है उसकी वायलेशन की गई है। अमेरिका का जो ये स्टैंड है वो तो नजर आता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान इस वक्त आमने सामने खड़े। इन्होंने एक खबर उड़ाई है। खबर ये उड़ाई कि देखो भैया, ऐसा है कि जयशंकर साहब गए थे ईरान और इंडिया के कहने पे ईरान ने हमारी वाट लगाई है, पर मारे इन्होंने बलोच है, इन्होंने भी बलोच ही मारा बेचारा। इंडिया के कहने पे हमारी ईरान ने ये वाट लगाई, जबकि ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर जयशंकर साहब ईरान को बोलने गए थे, भाई एक तो अपने इंडिया के मसले जो भी है वो सेटल थे, और भाई तुम ये लफड़ा झगड़ा छोड़ दो, वरना ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। अमेरिकन्स आर नॉट इन अ मूड टू रिलेंट। पाकिस्तान सैंडविच नहीं हो रहा, पाकिस्तान हर तरफ से क्रश्ड हो रहा है। अफगानिस्तान इनके ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान इनके ऊपर अटैक कर रहा है, इंडिया, और जैसा आपने एकदम ठीक बोला कि इंडिया का ही बॉर्डर है जो अभी शांत हुआ है, वरना कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है। क्योंकि एक तो इनके ये है कि हम कोई नॉर्मल लोग नहीं है, हमारी ये है वो है, बढ़ के मार लेना ना, क्या बताएं यार हम। वरना यार इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हम ये नहीं है, हम वो नहीं, ये श्रीलंका से भी बदतर है, लेकिन हम श्रीलंका नहीं है, भूटान इनसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम भूटान नहीं है, हमारे पास एटम बम है। अरे भैया, जब आपके एटम बम आप बोल रहे हो क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री पे नहीं चाहेंगे, ये इस्लामी एटम बम है, तो आप कैसे डाल दोगे इस्लामी एटम बम इजराइल के ऊपर?
आपको पता ही नहीं आप कौन हो। आखिर ईरान ने अगर जैसे अदल के अगेंस्ट में कार्रवाई की तो कोई तो रीजन ना होगा, ईरानी पागल तो है नहीं, हजारों साल की सभ्यता है वो, तो कुछ तो कारण होगा ना कि वो घुस के मार रहे हैं। और फिर कौन है ये लोग, ये कैसे पनप रहे हैं आपकी टेरिटरी पे कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कह रहे हो नॉन स्टेट एक्टर है। तो भाई गवर्नमेंट किससे बात करे, नॉन स्टेट एक्टर से बात कर ले भैया आप, क्या तो क्योंकि स्टेट एक्टर के पास तो कुछ है ही नहीं, स्टेट एक्टर से हम क्यों बात करें जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हम आज आपसे बात करते हैं, कोई नॉन स्टेट एक्टर बम फोड़ के चला जाता है, बोलते हो कि हमारा तो कोई गलती नहीं है, स्टेट एक्टर स्टेट का नहीं आता है, नॉन स्टेट का। ये तो अच्छा आपने शराड क्रिएट किया हुआ है कि सारा कुछ नॉन स्टेट एक्टर से करा लो, स्टेट का कोई भी नहीं है। तो और ये तो मैंने आपको लॉ बता दूं मैं, जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 2625 टू बी रेड विद आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर, आप जाके पढ़ ले। अगर आप अपने टेरिटरी को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं तो यूज ऑफ फोर्स के वायलेशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लोगों ने मजाक बनाया हुआ है यार, स्टेट बना के नॉन स्टेट एक्टर्स। 1948 में जो आए वो नॉन स्टेट एक्टर्स, वहां जो जा रहे ईरान में वो नॉन स्टेट एक्टर्स। तो साला स्टेट एक्टर कौन है? जुडिशरी वो कह रही है कि इलेक्शन कराओ, कोई करवा नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जब चाहो गिरा दो। कौन है स्टेट भाई? आई एम इन द लिक्विड स्टेट, मैं गैसियस स्टेट में चला जाऊंगा तब भी मुझे पता नहीं चलेगा चला ये पाकिस्तान में स्टेट कौन है। हम आप तीनों लोग जब हम लोगों ने पाकिस्तान को समझना शुरू किया था, वी वर इन सॉलिड स्टेट। आज की डेट में ये समझते समझते दादा मैं तो लिक्विड स्टेट में जा चुका हूं कि पाकिस्तान में कौन है स्टेट एक्टर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये अभी सिर्फ थ्योरी है कि अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने किया है, पर अगर आप ये चीज़ें देखें कि ईरान पे जो हमला किया है पाकिस्तान ने, उस पे अमेरिका का बयान आया है कि अमेरिका इसे समर्थन देता है, और इस हमले के बाद ही IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ दे दिया। तो ये सब जो हो रहा है उसे देख के लगता है कि अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान ने ये हमला किया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है, अमेरिका का समर्थन और IMF की मनी, ये ऐसे ही नहीं हो रही। पाकिस्तान ने जब भी अमेरिका के लिए कुछ काम किया है, उसके बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं, और IMF का जो मनी है उसी तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि हमले के 24 घंटे के अंदर IMF का पैकेज अप्रूव हो गया। तो लगता है ऐसा ही है कि फिर से पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका की मशीनरी बन गई अफगानिस्तान के बाद। तो पाकिस्तान का इतिहास ही यही है कि अमेरिकी डॉलर के लिए पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका की पिट्ठू बन जाती है इस रीजन में। तो ये कोई फार फेच थ्योरी नहीं होगी कि पाकिस्तानी आर्मी ने फिर से वही किया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी आर्मी अगर फिर से अमेरिका की पिट्ठू बन गई और अमेरिका के कहने पे अमेरिकी डॉलर के लिए ईरान पे उन्होंने हमला किया, तो ईरान पाकिस्तान को माफ़ नहीं करेगा। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।